एक सुनसान गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा घर है। उसकी पहचान गहरे लाल रंग का दरवाज़ा। गांव वाले इसे लाल दरवाज़ा कहते हैं। पर यह घर कोई साधारण घर नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं जो भी इस दरवाजे के अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। शहर से आए एक जिज्ञासु लेखक आर्यन को इस डरावनी कहानी का पता चलता है। वो सच जानना चाहता है, क्या ये सब सच है या सिर्फ अंधविश्वास। आर्यन गांव वालों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करता है और इस रहस्यमय दरवाजे को खोलने का फैसला करता है। उसकी खासियत, वो रहस्यमयी कहानियों पर किताबें लिखता है। जब उसे लाल दरवाजे की कहानी सुनाई जाती है तो वो हैरान रह जाता है। लोग कहते हैं वो दरवाज़ा हर रात खुद खुलता है और अजीब सी आवाज़ें आती हैं। गांव के एक बुजुर्ग उसे सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं, बेटा वो दरवाज़ा मत खोलना, अंदर जो है उसे आज़ाद मत करना। लेकिन आर्यन वो ठहरा जिद्दी। उसे इन कहानियों में अंधविश्वास नजर आता है। आधी रात घुप अंधेरा, आर्यन उस लाल दरवाजे के पास पहुंचता है। घर के चारों ओर घने पेड़, खामोशी इतनी गहरी जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। आर्यन दरवाजे के करीब आता है। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है। आर्यन की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो डरता नहीं। टॉर्च हाथ में लेकर वो अंदर कदम रखता है। घर के अंदर अंधेरा घना, जैसे वहां रोशनी कभी आई ही नहीं। दीवारें अजीब चित्रों और खून जैसे लाल निशानों से ढकी हुई। जमीन बिखरे पुराने कागज, जले हुए फोटो और कानों में गूंजती बच्चों की हल्की हंसी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक बड़े दर्पण पर पड़ती है। दर्पण टूटा हुआ, लेकिन उसमें कुछ अजीब है। वो उसे ध्यान से देखता है और दर्पण के पीछे एक गुप्त कमरा खोज लेता है। कमरे में क्या था? एक पुरानी डायरी, कुछ अजीब सी प्रतिमाएं और डायरी में लिखा, ये घर कभी एक तांत्रिक का था। उसने अंधेरे की शक्तियों को बुलाने के लिए बलिदान दिया था, लेकिन अब उसकी आत्मा यहीं फंसी हुई है। डायरी पढ़ते ही घर का माहौल बदलने लगता है। अचानक दीवारों से धीमी धीमी चीखें सुनाई देती है। आर्यन पीछे मुड़ता है और देखता है परछाइयां। हाँ, परछाइयां जो दीवारों से निकलकर उसे चारों ओर से घेर रही है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन धड़ाम, लाल दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो फंस चुका है। आर्यन को एहसास होता है उसने गलती कर दी है। वो तांत्रिक की आत्मा को आजाद कर चुका है। अब आत्मा उससे अपनी अधूरी तांत्रिक क्रियाएं पूरी करवाना चाहती है। आर्यन को डायरी में लिखे मंत्रों से आत्मा को वापस बंद करने का तरीका पता चलता है, लेकिन यह आसान नहीं था। आत्मा वो उसे डरावने सपनों और उसकी सबसे बुरी यादों में कैद कर देती है। आर्यन मंत्र पढ़ता है, लेकिन आत्मा उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करती है। उसके चारों ओर अंधेरा, परछायां और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। आखिरकार अपनी हिम्मत और साहस के बल पर आर्यन अंतिम मंत्र पूरा करता है और फिर आत्मा एक भयानक चीख के साथ दर्पण में वापस खींच ली जाती है। अंत लाल दरवाजा का रहस्य। आर्यन किसी तरह घर से बाहर निकलता है। लाल दरवाजा खुद बंद हो जाता है, लेकिन घर आग की लपटों में जलने लगता है। गांव लौटने पर आर्यन को लोग पहचान नहीं पाते। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर निशान है। गांव वाले लाल दरवाजे की कहानी को फिर से सच मानने लगते हैं और कहानी के अंतिम दृश्य में लाल दरवाजा धीरे धीरे फिर से खुलता है। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है।